हरि जय
पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाउदीरये ततो जयाउदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं मङ्गूलङ्गायते गिरं मङ्गूलङ्गायते गिरं यत्कृपातमः वन्दे पादमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी गुरुदीनतारिणि। परमानंद माधव श्री चैतन्येश्वर। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद भाग 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 5। यास्तदेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कास्तेन आचुष्टम् अहर्षि। यास्तदेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कासेन अतुष्टम् अहर्षि। यास्तदेवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथा मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कास्तेन आतुष्टम् अहर्षि।
शब्दार्थ या जो ता वे सब देवर्षि नारद ऋषि द्वारा तत्र वहाँ वर्णित उल्लिखित भगवत कथा भगवान के कार्यकलापों से संबंधित उपदेश मह्यम मुझको शुश्रूषवे सुनने के लिए इच्छुक ब्राह्मण हे ब्राह्मण कार्सनेन पूर्णतः आतुष्टम अहर्षि कृपया बताइए। अनुवाद। हे ब्राह्मण, नारद ने श्री भगवान का किस प्रकार गुणगान किया और उस सभा में किन लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं उन्हें सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया विस्तार से भगवान की महिमा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की श्रीमद् भागवत भगवान की लीलाओं अर्थात भगवत कथा का अभिलेख है। विदुर जो कुछ मैत्री से सुनने को उत्सुक थे उसे हम भी 5000 वर्ष के बाद सुन सकते हैं, बशर्ते कि हम उत्सुक हो। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखवितंस। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र राम सर्वसुतगुप्तोपि यस्मरते पुंडरीकाक्षं सर्वभूतचित्तं। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सुबह की भागवत कक्षा में। बद्रीनाथ में सरस्वती नदी बहती है और उसके तट पर ही व्यासदेव जी का आश्रम है, उसको शन्याप्रस्थ कहते हैं। व्यासदेव जी ये भगवान के कला अवतार कहते हैं। कला अवतार मतलब अंश के अंश, विस्तार के विस्तार, उसको कहते हैं कला अवतार। तो व्यासदेव जी, इनके पिताजी का नाम था पराशर मुनि और इनके माता का नाम था सत्यवती, तो उनके गर्भ से प्रकट हो गए थे। व्यासदेव जी का नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास भी इनको कहते हैं। कृष्ण कहते हैं क्योंकि इनका रंग कृष्ण के जैसा ही सांवला है। द्वैपायन क्योंकि इनका जन्म एक द्वीप के ऊपर हुआ था, और व्यास मतलब विस्तार। इन्होंने शास्त्रों को क्या किया, विस्तार किया, इसलिए इनका नाम व्यास कहते हैं। व्यासदेव जी एक बार सरस्वती नदी में स्नान कर तट के ऊपर बैठे और ध्यान करने लगे। क्योंकि ये भगवान के अवतार है, इसलिए इनको भूत भविष्य वो सब जानते हैं। तो वो देखने लगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, और वो देखने लगे भविष्य में कि अभी कलयुग आने वाला है। और कलयुग का गुण क्या है, भौतिकान भावान शक्तिरास तत्कृतम अश्रद्धान निसत्वम दुर्मदान हासित आयुषम
दुर्भगान जनान वीक्ष मुनि दिव्यत चक्षुषा सर्ववर्ण आश्रम नासिद्धौ हितम अमोत्रकम। तो उन्होंने देखा भौतिकानां भावानां शक्ति ह्रास तत्कृतम। कलयुग में सारे शक्तियों का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। जितनी भी अच्छी चीजें होंगे वो सारी चीजों का ह्रास हो जाएगा। अश्रद्धाना निसत्वान, सब लोग श्रद्धा विहीन होंगे। उनको शास्त्रों में, भगवान में विश्वास नहीं होगा। अल्प आयुषु द्रुमदान ही आसित आयुषु, उनकी आयु भी क्या हो जाएगी? अल्प हो जाएगी। और सत्व गुण का ह्रास हो जाएगा। प्रायेण अल्पायुषु कलस्मिन् निभिजना मंद सुमंद मतियो मंद भागी उपनीता। तो लोगों की आयु कम हो जाएगी। तो सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। और जैसे पाप बढ़ता जाएगा और भी उनका आयु क्या हो जाएगी? कमती हो जाएगी। और मंद सुमंद मतियो, लोगों की स्मरण शक्ति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मंद भाग्य, लोग भाग्यहीन हो जाएंगे। और कलयुग का एक विशेष गुण मुझे ये उपद्रुता, लोग झगड़ालू वृत्ति के होंगे। तो आजकल हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें के लिए अभी क्या हो रहा है? हर चीज के लिए झगड़ा हो रहा है। तो इस तरह स्थिति देखकर व्यासदेव जी को चिंता लगने लगी कि कलयुग की ये स्थिति है, लोगों की आयु कम है, स्मरण शक्ति उनकी नहीं है, झगड़ालू वृत्ति के लोग हैं। फिर ये लोग जीवन का उद्देश्य कैसे प्राप्त करेंगे? जीवन की सार्थकता कैसे करेंगे? भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? शास्त्रों का ज्ञान ये कैसे अर्जित करेंगे? ये सारा सोचकर उनको चिंता लगने लगी। भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको खुद का दुख नहीं होता। तत्वीर गायन महाअमृत मग्न चित्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे इस भौतिक जगत के संसार का कष्ट का कोई दुख नहीं है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं। सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। चाहे सुख में हो या दुख में हो, चाहे संपद में हो या विपद में हो, भगवान के भक्त हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते हैं। तुटो हे मस्तक फुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडू नये, नाशवंत देह झाला जरी भंग, तरी कीर्तन रंग सोडू नये। तो तुकाराम महाराज भी कहते हैं जीवन में कौन सी परिस्थिति आए, हमको भगवान का क्या करना है? भजन करना है। तो भगवान के भक्ति करने के बाद भी ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में सुख आ जाता है, जीवन में दुख आते हैं। लेकिन भगवान के भक्तगण भगवान के भक्ति कार्यों में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथाओं में इतने रममान होते हैं कि उनको दुखों का आभास भी नहीं होता। तो इस तरह भगवान के जो भक्त होते हैं उनको खुद का तो कुछ दुख नहीं है, लेकिन बुडते हैं जना पाहवे न डोळा म्हणून कळवळा येतो। लेकिन वो देखते कि जन सामान्य लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं और भगवान का भजन नहीं करने के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में गिर रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं, दुख भुगत रहे हैं। ये देखकर उनको क्या लगता है? दुख लगता है। सोचे तथा युक्त चेतसाम इंद्रिय अर्थ माया सिखाया। तो माया के पीछे भागकर, इंद्रियों के सुख के पीछे भागकर ये लोग क्या कर रहे हैं? दुख भुगत रहे हैं। भगवान की तरफ उन्हें अपना मुख क्या किया है? विमुख किया है। ये देखकर भगवान के जो भक्त होते हैं उनको बहुत दुख लगता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रायेण देव मुनियो सौम्यक्ति कामा मौनम चरति निजं परार्थमिष्टम्। इस संसार में कुछ लोग हैं जिनको साक्षात्कार हो गया है, कुछ साधु लोग हैं उनको पता है जीवन दुखदायक है, इसलिए वो हिमालय में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन ये लोग खुद की उन्नति का प्रयास करते हैं, खुद के मुक्ति का प्रयास करते हैं, लेकिन
जन सामान्य में जाकर प्रचार कार्य नहीं करते, खुद के मुक्ति का विचार करते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज को ये पसंद नहीं है, या प्रहलाद महाराज के जैसे शुद्ध भक्तों को ये पसंद नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं अकेले की मुक्ति नहीं चाहता, मैं संसार के जो भी बद्ध जीवात्मा है उनको आपके चरणों की तरफ लाने का मैं प्रयास करना चाहता हूँ। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो दिन रात भगवान के क्या करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, और जब भगवान से विमुख है उनको भगवान के चरणों में लाने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये भी कहते हैं अच्छा तस्मात् मनुष्यो कश्चित् में प्रिय कृतम, वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्रिय है जो मेरे ज्ञान का क्या करता है, प्रचार करता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, तो अक्सर वृंदावन में लोग क्यों जाते हैं, ताकि वहां जाकर अच्छा भजन करें और आराम से जीवन कटे। लेकिन प्रभुपाद 70 साल की उम्र के थे, वृंदावन में रहते थे, लेकिन वो दिल्ली जाते थे, ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाते थे, और दिल्ली से फिर पैदल जाकर वो जहाँ पे उनको बुक्स छपाना है वहाँ जाते थे, और वहाँ पर जाकर बुक्स छपाई करते थे, और फिर उसका खुद क्या करते हैं, वितरण करते थे। कड़ी कड़ी धूप में कभी वो चक्कर आकर उनको गिर पड़ते थे, एक बार उनको गाय ने भी ठोकर मार दिया था। तो ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद क्या करते, प्रचार कार्य करते थे। तो सोचने वाली बात है कि 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति दिल्ली जाकर क्या कर रहा है, बुक वितरण कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि रेडीमेड हमारे पास क्या है, बुक्स है, सिर्फ हमको बाहर जाकर क्या करना है, वितरण करना है। लेकिन प्रभुपाद खुद लिखते थे, खुद एडिटिंग करते थे, खुद छपाई करते थे, और खुद क्या करते थे, उसका वितरण करते थे। तो इतना तकलीफ क्यों करते थे, दुखते है जन पावन करना, क्योंकि लोग नरक की ओर जा रहे उनको देखा नहीं जाता। प्रभुपाद हम देखते हैं कि लोग जीवन के अंत में वृंदावन में अपना शरीर त्याग करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद अमेरिका चले गए 70 साल की उम्र में, और 1 साल उन्होंने खटकर प्रयास किया और वहां इस पंथ की स्थापना की, और इस तरह वहां जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इस तरह जो भगवान के भक्त होते हैं ये हमेशा जन सामान्य के कल्याण के लिए विचार करते हैं। जे जे आपणाशी ठावे ते दुसराशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सगळे जन। तो एक संत कहते हैं इस संसार में सभी लोग मूर्ख है, उनको क्या करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। प्रभुपाद भी कहते हैं कि संसार में धृतराष्ट्र के जैसे लोग बहुत बड़े हैं, उनको विदुर के जैसा ज्ञान देने वाले एक व्यक्ति चाहिए। तो हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र उनके 100 पुत्र मर गए, लेकिन फिर भी वो खुद को क्या समझ रहा था, मैं हस्तिनापुर का क्यों कौन हूं, राजा हूं। जिन पांडवों को तकलीफ दिया उनके ही घर में वो रह रहा था, भीम उनको ऐसे रोटियां फेंकता था जैसे कोई कुत्ते को रोटी फेंकता है। इतने बेइज्जती होकर भी धृतराष्ट्र उधर ही रह रहा था और खुद को राजा समझ रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र को राष्ट्र के प्रति क्या था, उनको आसक्ति थी। लेकिन जब विदुर आए तो विदुर उनको डांटने लगे, विदुर उनको कहने लगे अरे तुम वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, खाने को तुम खाते हो तुमको पचन नहीं होता, कंठ गदगद हो रहा है आपका, और भीम तुमको कुत्ते जैसे रोटी फेंक रहा है, और जिनको आपने मारने की कोशिश की उनके घर में तुम रह रहे हो, तुम्हारे 100 पुत्र मर गए हो और तुम क्यों इधर रह रहे हो। तो ऐसा उपदेश देने के बाद धृतराष्ट्र की आंखें खुली। वैसे धृतराष्ट्र अंधा था, जन्म से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, लेकिन विदुर ने उनको उनके ज्ञान की आंखें उनकी खुली, और इस तरह धृतराष्ट्र सब आसक्ति छोड़कर वो जंगल में चला गया। तो इस तरह प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में भी हम देखते हैं कि लोग रिटायर्ड होने के बाद भी बहुत सारी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे नेता लोग भी हम देखते हैं कि वृद्ध हो गए लेकिन फिर भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक उनको कोई गोली मारता नहीं करता। इस तरह हम देखते हैं कि हम लोग संसार के प्रति बहुत आसक्त है,
क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको ज्ञान देने के लिए विदुर से एक व्यक्ति की आवश्यकता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारक है कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हुए गुरु हुए त्यारे देश। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सबको हमको क्या बनना है, गुरु बनना है और सबको ज्ञान देना है। और क्या ज्ञान देना है? कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कि कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण हमारे धन है और कृष्ण प्राण है। तुम्ही से माता पिता से तुम हो, तुम्हें से बंधु सखा तुम्हें हो। तो ये जगत के लोगों को हमको बताना है कि आपके असली माता पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। जीवेद स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव वास्तविक कृष्ण का दास है, सेवक है। जब ये जीव भूल जाता है तभी संसार में आकर वो दुख भोगता है। भक्तों ठाकुर कहते हैं, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो अर दुख ना, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सवार। वो कहते हैं जब जीव जान जाता है वो कृष्ण का दास है, तभी वो संसार के सारे दुखों से क्या हो सकता है? मुक्त हो सकता है। तो इस तरह जो भगवान के भक्त होते हैं, साधुगण होते हैं, उनको खुद का कुछ दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे का दुख देखकर वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए उनको ज्ञान देने के लिए कोई संसार में प्रकट होते हैं। तो व्यास देव जी का भी विस्तार अवतार इसके लिए हुआ था, जगत के कल्याण के लिए। व्यास देव जी ने देखा कि कलयुग आने वाला है और कलयुग की स्थिति ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति भी नहीं है। पहले हमारे शास्त्रों को श्रुति कहा जाता था, यानी गुरु बोलते थे और शिष्यगण सुनते थे, और एक बार सुनने के बाद वो जीवन पर कभी भूलते नहीं थे। इसलिए हमारे जो पहले शास्त्र थे वो लिखित स्वरूप पर नहीं थे, लेकिन व्यास देव जी ने क्या किया? सारे शास्त्रों को संकलन किया, उसका एक ग्रंथ बनाया, ताकि लोग भूलने के बाद भी बार बार उसको क्या करें? पढ़ते रहे। तो व्यास देव जी ने पहले वेदों का विस्तार किया। एक वेद के मैंने 4 भाग किए। तो पहले एक ही वेद था यजुर्वेद, फिर इसके 4 भाग किए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरह फिर बाद में पुराण महाभारत संहिता जो उन्होंने लिखी, और जो ये 4 वेद थे 4 ऋषियों को दे दिया। जैसे ऋग्वेद है वो पहले ऋषि को दिया, जैमिनी को सामवेद दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद और सुमंत को अथर्ववेद दिया, और जो रोमहर्षण है उनको इतिहास और पुराण दिया। इस तरह व्यास जी ने अज्ञानी लोगों पर कृपा करने के लिए शास्त्रों का संकलन किया, शास्त्रों का विस्तार किया, और उन्होंने एक विशेष ग्रंथ लिखा। वो कौन सा है? महाभारत। महाभारत क्यों लिखा उन्होंने? स्त्री शूद्र द्विज बंधुना त्रैण श्रुति गोचरः क्रम श्रेयसी मूढ़ाना श्रेय एवं भवेद्यः इति भारत आख्यानम कृपयान्विनं कृतम्। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, तो वेदों की भाषा बहुत ही क्या है? कठिन है। सर्व सामान्य लोग इसको समझ नहीं सकते। जो बहुत ही बुद्धिमान है, जो बहुत ही पंडित है, वही उसको समझ सकता है। तो सर्व सामान्य लोगों को समझ में आने के लिए उन्होंने कहानी के रूप में क्या किया? इस ज्ञान को लिख दिया, इतिहास। तो महाभारत में बहुत सारी कहानियां हैं, नलदमयी की कहानियां हैं, राजा हरिश्चंद्र की कहानियां हैं, और पांडवों की कहानियां हैं। तो इस कहानी को पढ़कर समझकर वो धीरे धीरे वेदों को समझ सकता है। और विशेष करके महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो जानकारी दी है, तो धीरे धीरे इसको पढ़कर समझकर अंत में जो मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकेगा। इस धारणा से उन्होंने क्या किया? महाभारत की रचना की। तो इस तरह सारे शास्त्रों का उन्होंने संकलन किया, वेदों का विस्तार किया, संहिता, पुराण, इस सब कुछ लिखे, महाभारत भी लिखा। इतना सब लिखने के बाद भी व्यास देव जी मन में संतुष्ट नहीं थे। तो व्यास देव जी सोचने लगे, मैंने जीवों के कल्याण के लिए इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं है? ऐसा वह सोच रहे थे, तभी वहां पे नारद मुनि आए।
तो नारद मुनि ये व्यास देव जी की कौन है? गुरु है। तब गुरु जब आ गए तो व्यास देव जी अपने आसन से उठ खड़े हो गए। नारद मुनि को बैठने के लिए एक जगह दिया, एक आसन दिया। तब नारद मुनि ने उनको प्रश्न किया। नारद मुनि जान गए कि व्यास देव जी मन में क्या असंतुष्ट है, और असंतुष्ट का तुमको कारण भी पता था। नारद मुनि को एक प्रश्न किया, हे व्यास देव जी, क्या आपने आत्मा की पहचान शरीर और मन से किया है? इस संसार में लोग समझते हैं कि हम शरीर हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रथम ज्ञान दिया अर्जुन को। वो ज्ञान क्या था? हम शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा है। तो जिस तरह हम स्कूल में जाते हैं तो पहले हमको सिखाया जाता है अ ब क या ABC, ये मूलाक्षर है। जब इसको हम अच्छी तरह जान जाते हैं तभी आगे जाकर हम अच्छी तरह किताब पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी तरह अगर आध्यात्मिक ज्ञान को हमको प्राप्त करना है, स्वीकार करना है, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्योंकि लोग समझते हम शरीर है, और इस शरीर को समझने के कारण केवल शरीर के लिए ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए संसार में लोग क्या है? दुखी हैं। इस संसार में जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि सब लोग अपने को शरीर समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं क्योंकि हम भारत में जन्मे हैं इसलिए मेरा भारत महान। कुछ लोग समझते हैं कि हम पाकिस्तान में जन्मे हैं इसलिए पाकिस्तान महान, अमेरिका महान, क्योंकि वो उसका शरीर उस देश में जन्मा है इसलिए वो कहता है कि वो मेरा देश महान है। कुछ महाराष्ट्र में रहते हैं वो कहते हैं जय महाराष्ट्र। कुछ लोग कर्नाटक में जन्मे वो कहते हैं जय कर्नाटक, क्योंकि अपना शरीर का संबंध उस राष्ट्र से वो जोड़ रहे हैं। तो शरीर को वस्तु से जोड़ने के कारण लोग क्या समझ रहे हैं? मैं इसी जगह का हूँ, इसी जात का हूँ, इसी धर्म का हूँ। और लोग शरीर की ही तुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शरीर को जितना आनंद दूंगा उतना मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए जीवा, नासिका और हमारे जीवन हमें से कितने भी इंद्रिय हैं, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, इन सबको आनंद देने का प्रयास कर रहा है। जैसे कान है, उनको ध्वनि, मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा है, उनको ध्वनि सुनने को दे रहा है। आंखों को सुंदर रूप देखने की इच्छा है, उसको सुंदर रूप देखने की प्रयास कर रहा है। जीवा को अलग अलग प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा है, अलग स्वादिष्ट व्यंजन देने का प्रयास कर रहा है। इस तरह इंद्रियों को सिर्फ तुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये शरीर क्या है? पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये मृत है शरीर, ये मृत है। केवल इसके अंदर आत्मा है, इसलिए वो क्या कर रहा है? इस सारी चीजों का आनंद देने का प्रयास कर रहा है। शरीर आनंद नहीं ले रहा है। शरीर देखो, जैसे एक मृत शरीर होता है, उसको भी अगर हम अच्छा फिल्म दिखाएंगे, अच्छा मधुर उनको ध्वनि, एक पिक्चर का गाना सुनाएंगे, तो कुछ भी शरीर को देंगे, मृत शरीर को, वो आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। लेकिन जब आत्मा इसके अंदर प्रवेश करता है तब सारी चीजों में वो आनंद देने का प्रयास करता है। सब लोग मनोरंजन कर रहे हैं, शरीर का रंजन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का रंजन नहीं कर रहे। तो आत्मा का मनोरंजन कब होता है? जब हम इस आत्मा को भगवान के सेवा में लगाते हैं, भगवान के प्रसाद खाने में लगाते हैं, भगवान का सुंदर रूप देखने में करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनने में करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन गाने में करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शरीर नाशवान है, एक दिन वो नाश होने वाला है, लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है। शरीर के लिए हम रोज कार्य कर रहे हैं, रोज को स्नान कराते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा उसको खाने के लिए देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या दे रहे हैं? आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो इस संसार में लोग
केवल शरीर का चिंता कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का कोई ख्याल नहीं कर रहे। तो जिस तरह शरीर को मेंटेन करने के लिए अन्न की जरूरत है, उसी तरह आत्मा का भी अन्न क्या है? भगवान का श्रवण और कीर्तन। इससे वो संतुष्ट हो जाएगा। नारद मुनि कहते हैं कि हे व्यासदेव जी, आपने जो भी शास्त्र का संकलन किया है या शास्त्रों में जो भी बातें बताई है, ये क्या है? जुगविष्टम धर्म कृते भगवतम शास्त्रम स्वभावरत्तस्य महाविक्रम। वो कहते हैं कि आपने लोगों को क्या किया है? पूजा के नाम के ऊपर इंद्र तृप्ति के लिए बढ़ावा दिया है। जैसे वेदों में बताया है, ये यज्ञ करोगे तो आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, सूर्य की पूजा करोगे तो आपका आरोग्य ठीक हो जाएगा, उमा की पूजा करोगे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, सोमरस मिल जाएगा, चांद पे जाओगे। तो सब लोग सबको इंद्र तृप्ति के लिए आपने क्या किया है? बढ़ावा दिया है। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कुछ साधन आपने उनको बताया नहीं। भवता अनुदितम प्रायम यश भागवत अमलम येनो वासना तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम मुसितम। वो कहते हैं आपने भगवान के उदात्त अमर यश का गुणगान करने वाला एक भी ग्रंथ लिखा नहीं है। केवल इंद्र तृप्ति के बारे में आपने ज्यादातर लिखा है। वो कहते हैं कि जो ग्रंथ, जो साहित्य भगवान के दिव्य इंद्र को संतुष्ट नहीं करता, वो सब क्या है? बेकार है। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में तो वर्णन किया है, लेकिन न तथा वासुदेव से महिमा है अनुकूलतम। उन्होंने कहा है कि वासुदेव की महिमा गाने वाला एक ग्रंथ आपने लिखा नहीं है। न यत् चित्रपदम हरे यश जगत पवित्रम प्रभवित कहचितम तदवायसम तृत मुशंति मानसा नेत्र हंसा निर्मति उशिक्षा। वो कहते हैं जो वाणी या शब्द संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले भगवान का यश का वर्णन नहीं करते, ऐसे वाणी को साधु पुरुष कौवे का तिरसा कहते हैं। जिस साहित्य में भगवान का वर्णन नहीं है, वो साहित्य क्या है? बेकार है। तो साधुगण उनको कौवे का तिरसान कहते हैं। तो कौवे का तिरसान क्या है? कौवा कहाँ आनंद लेता है? जहाँ पे कचरा पड़ा है, जहाँ पे गंदी चीजें पड़े, वहां पे आनंद लेता है। लेकिन जो परमहंस है, जो हंस पक्षी है, वो सुंदर बगीचे में क्या करता है? आनंद लेता है, विहार करता है। तो भौतिक जगत के लोगों की तुलना कौवे के जैसे की गई। तो भौतिक जगत के लोग आनंद किस में लेते हैं? शराब पीने में लेते हैं, जुआ खेलने में आनंद लेते हैं, सिनेमा देखने में आनंद लेते हैं, पेपर पढ़ने में आनंद लेते हैं। तो ऐसे गंदी चीजें में आनंद लेते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किस में आनंद लेते हैं? भगवान के त्योहार में आनंद लेते हैं। जैसे रथोत्तरायण हो गया, उसमें वो भाग लेते हैं। भगवान की कथाओं में आनंद लेते हैं, भगवान की सेवा में आनंद लेते हैं। तो इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले भगवान का गुणगान नहीं करते, वो सब क्या है? बेकार है। यानी आपने इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर उसमें भगवान का वर्णन नहीं है तो सब क्या है? बेकार है। तो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में शौनक ऋषि भी कहते हैं कि जो अपने कानों से श्री कृष्ण की कथाओं को सुनता नहीं, वो कान कैसा है उसका? वो सांप के बिल के समान है। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनता नहीं, वो कैसा है? वो एक कुत्ता, शूकर, ऊंट और गधे के जैसा है। ऐसे शौनक ऋषि कहते हैं। कुत्ता क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि कुत्ता, ये हम देखते हैं, वो द्वार द्वार पर जाता है, रोटी के लिए जाता है, लेकिन हर जगह जाकर क्या करते हैं? इसको लोग भगा देते हैं। लेकिन कोई एक मालिक उसको रोटी देता है तो उसके प्रति वो वफादार बनता है। उसी तरह इस संसार में लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री देते हैं और अपने डिग्री लेकर अलग अलग फैक्ट्री में जाते हैं और कहते हैं देखो मैंने इतनी पढ़ाई की है और क्या कीजिए, आप मेरे को क्या दीजिए? नौकरी दीजिए। लेकिन हर जगह नो वैकेंसी उसका हकार दिया जाता है। फिर एक जगह उसको नौकरी मिलती है, पर 10-12 घंटे उसको वहां पे काम करना पड़ता है। क्योंकि महीने में एक बार उसको क्या मिलेगा? पगार मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पे तो कुत्ते की दृष्टि गणना की है।
फिर शुक्र के जैसे वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, शुक्र के जैसे क्यों किया है? क्योंकि जो भौतिक लोग होते हैं वो दिन देखते नहीं, रात में देखते हैं, कभी भी क्या करते हैं, खाना चालू कर देते हैं, और क्या खा रहे हैं वो कुछ देखते नहीं, जो भी मुंह में आया उसके करते हैं, खाते हैं। भगवान वो भगवान को भोग लगाए कि नहीं उसको चिंता नहीं करते। तो शुक्र भी क्या करता है, वो गंदी चीजें खाता है। इसलिए ये भौतिक चीजें, भौतिक लोगों की तुलना इनसे की गई है। फिर ऊंट के जैसे, ऊंट का भी वर्णन किया है। ऊंट क्या करता है, कटीले वस्तु, कटीले पदार्थ खाने में वो आनंद लेता है, जो न्यूडल होता है, और खाते समय कांटे उसको क्या करते हैं, चुभते रहते हैं, उसके खून उसमें मिक्स हो जाता है और उसको लगता है कि ये क्या है, मेरे को आनंद दे रहा है। उसी तरह इस संसार में लोग रोज क्या करते हैं, कंपनी में, फैक्ट्री में 12-12 घंटे क्या करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, और महीने में 1 तारीख को उनको क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, और वो पैसा गिनता है, और गिनते गिनते उसको आनंद आता है, देखो मैंने कितनी कमाई की है। लेकिन वो कमाई क्या है, उसके ही क्या है, खून और पसीना है। उसने इतना खून बहाया है, उसका ही रूप क्या है, उसका वो पेमेंट है। इस तरह ऊंट के से वो आनंद लेने का प्रयास करता है। फिर गधे के साथ उसकी तुलना की गई, क्योंकि गधा दिन भर कष्ट करता है। किसके लिए करता है, वो दूसरे के लिए करता है, और उसका मालिक उसको घास नहीं देता। उसी तरह संसार में लोग दिन भर कष्ट करते हैं, अपने लिए वो करते नहीं है, दूसरे के लिए कष्ट करते हैं। और जब बूढ़ा हो जाता है, जिसको उसने संभाला है, तो उसको ही लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम उसको भेज देते हैं। इस तरह यहाँ पे शौनक ऋषि कहते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, वो ऊंट, गधे और शुक्र के जैसा है। जिसने भगवान के अद्भुत कार्यों की कथाओं को नहीं सुना, उसके कान मानो सर्प के बील है। और वो आगे कहते हैं, जिसकी जीवा भगवान के नामों का जप नहीं करता, उसकी जीवा क्या है, मेंढक के समान है। भले किसी ने सर के ऊपर सोने का पगड़ी पहना है, लेकिन वो अगर भगवान के सामने झुकता नहीं, तो केवल उसके लिए क्या हो, भार के समान है। भले किसी के हाथ में सोने के कंकन हो, लेकिन अगर भगवान की सेवा नहीं करता, वो हाथ एक मृतक के समान है। जो आंखें भगवान की सुंदर रूप का दर्शन नहीं करता, तो आंखें कैसे हैं, जो मोर के पंख के ऊपर में आंखें होते हैं, उसके समान है। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों को धोया नहीं, या उनके चरण धूलि को मस्तक में धारण नहीं किया, वो मस्तक भी क्या है, एक शव के समान है। जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल पर पड़ी तुलसी का सुगंध नहीं लिया, वो मृत के समान है। इस तरह सारांश में कहा गया है, वो व्यक्ति क्या है, वो मृत के समान है। भगवत भक्तिहीनस्य, तो अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, वो एक मृत व्यक्ति के समान है। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करके भी, या भगवान की कथाओं को सुनकर भी अगर किसी का मन परिवर्तन नहीं होता, तो उसका हृदय भोलाव के समान है। इस तरह यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के बगैर हमारा जीवन सब कुछ क्या है, शून्य है। आगे नारद मुनि कहते हैं, तद्वाक् विसर्गो जनताग विपुलो यस्मिन् प्रतिश्लोक अवदपि नामानि अनंत शशोयत शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो ग्रंथ भगवान के नाम, यश, रूप, लीला संबंध में वर्णन करता है, वो लोगों को जीवन में क्रांति लाता है। और ऐसा साहित्य लिखते समय अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक पे हो, फिर उसको हमको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि हे व्यासदेव जी, अगर जीवन में संतुष्ट चाहिए, लोगों का अगर तो सही रूप से कल्याण करना है, तो आप क्या कीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तो ऐसा कहने के बाद फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत क्या है, ये भगवान और भक्तों की मधुर कहानियां हैं। भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेमय संबंध है, उसका वर्णन इसमें किया है। धर्म प्रोजित कहते अत्र परम निर्वसन नाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृतम किम वा परे ईश्वरम
सद्वी और कृतम शुश्रूषि कक्षणा। तो इसमें कहा है ये जो भागवत पुराण है वो जीवन के सत्य के बारे में वो बताता है। और जो भी भागवत कथा सुनता है वो त्रिताप आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक तीनों तापों से क्या होता है मुक्त हो जाता है। और जैसे ये भागवत कथा सुनता है उसके हृदय में भगवान के प्रति क्या होता है प्रेम प्रस्तावित हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में 18वां श्लोक है, 12 स्कंद है। और श्रीमद् भागवत में 10 विषयों के ऊपर चर्चा की है। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंत्र, ईशान कथा, मुक्ति, आश्रय, इस तरह इस 10 विषयों में चर्चा की है। इसका विस्तार इसको कहते हैं भागवत पुराण। तो इस तरह ये जो भागवत पुराण है भगवान की सुंदर लीलाओं से भरा पड़ा है। और जो भागवत कथा है भगवान की कथा है, ऐसे ही कि नए लोग इसमें आनंद लेते हैं। आत्मा राम से मुनियो निर्गंत्य अपूर्वम। जो आत्मा राम है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती ना कांक्षी। जब ब्रह्मभूत के स्तर पे है जो आत्मा राम है यानी अपने जो संतुष्ट है, जो बहुत ही पहुंचा हुआ भक्त है, वो भी भगवान की लीलाओं की तरफ क्या होता है आकृष्ट होता है। और इस भागवतम का उदय कब हो गया? कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दिशाम ऐसा पुराणम अर्कुलितम। जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से जा रहे थे तो उद्धव जी ने उनको कहा कि हे प्रभु आप जा रहे हो लेकिन आपके भक्तों का पोषण कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित किया श्रीमद् भागवत के रूप में। तो ये श्रीमद् भागवत ये भगवान का क्या है अवतार है। तो कलयुग में, कलयुग मतलब कलह अंधकार में का क्या है युग है। तो इस अंधकारमय के युग में लोगों को दृष्टि प्रदान करने के लिए ये भगवान का क्या हुआ है अवतार हुए हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं ये भागवत पुराण क्या है? काल व्याल मुख ग्रास। ये जो कलयुग है ये अजगर के समान काल के रूप में सबको क्या कर रहा है ग्रसित कर रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रे कलो किरण भाषितम। लेकिन जो कोई भागवत की ध्वनि को सुनता है इस काल सर्प से क्या होता है वो मुक्त हो जाता है। एकस्मात् परम किंचन मनशब्देन विदते। ऐसा कहते कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी भागवत का श्रवण करता है वो झट से क्या होता है वो शुद्ध हो जाता है। और ये जो भागवत है ये सुनने के लिए सबको नहीं मिलता। किसको मिलने को किसको अवसर मिलता है सुनने के लिए? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तद भागवतम दुर्लभे। इसका पुण्य का संचय हो गया है वही व्यक्ति इसको सुन सकता है। श्रीमद् भागवत वार्ता सुराणां में दुर्लभ। और यह भागवत है ये देवताओं को भी क्या है दुर्लभ है। क्योंकि देवता क्यों नहीं सुन सकते? जैसे जो परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दे रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर आए और वो कहने लगे हे सुखदेव जी इस अमृत के बदले में आप हमको क्या दीजिए भागवत का ज्ञान दीजिए। लेकिन सुखदेव महाराज को बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि भागवत की तुलना अमृत से कर रहे, इसलिए उन्होंने उनको वहां से हकाला। उन्होंने कहा आप ये भागवत सुनने के लिए योग्य नहीं है। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि परीक्षित महाराज केवल भागवत की कथा सुनकर मुक्ति मिल गई, उनको आश्चर्य लग गया ऐसा क्या है इस भागवत पुराण में। उन्होंने एक तराजू ले लिया और एक तराजू में वेद पुराण सब कुछ डाल दिया उसके ऊपर, और एक तराजू में सिर्फ भागवत पुराण। अरे रखने से क्या हो गया भागवत पुराण का पगड़ा भारी हो गया और ये नीचे आ गया। तो ब्रह्मा जी जान गए कि सब पुराण में श्रेष्ठ कौन सा पुराण है भागवत पुराण। यद फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। तो सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल कलयुग में भगवान के नामों का कीर्तन करने से और भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से मिलता है। प्रलयम कमिशन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कले देश में सर्वा सिंह शब्दात् प्रकार्य। वो कहते हैं जिस तरह एक शेर जंगल में गर्जना करता है तो बाकी सब भेड़िया भाग जाते हैं, इसी तरह अगर कोई कलयुग में श्रीमद् भागवत का नित्य नियमित रूप से पठन करता है, नित्यम भागवत सेवे, तो नित्य नियमित रूप से पठन करने से कलयुग के जितने भी
दोष है वो सब क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि भागवत पुराण की बहुत सारे गुणगान भागवत में किया है और अन्य शास्त्रों में भी किया है। और हम देखते हैं कि धुंधुकारी की कथा में भी धुंधुकारी एक प्रेत बन गया था और उसके भाई को बोला उसने कि मेरे मुक्ति के लिए कुछ करो। तब गोकर ने क्या किया था, 7 दिन भागवत कथा किया और ये भागवत कथा करने से धुंधुकारी को भी मुक्ति मिल गई थी। और हम देखते हैं कि एक बार भक्तन ठाकुर को पता चला कि एक पेड़ के नीचे क्या है, एक पेड़ के ऊपर भूत रहता है। तो भक्तन ठाकुर वहां पर जाकर श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे और भागवत का पठन करने मात्र से क्या हो गया, वो भूत वहां से चला गया। इस तरह हम देखते कि भागवत का पठन करने से हमारे शरीर के अंदर का भी जो भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सारे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे अगर हम नित्य नियमित रूप से क्या करेंगे, श्रीमद् भागवत का पठन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण श्री रूपाल हरे।